जी ये तो हम सब जानते हैं कि पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो इस वक्त किस तरह से सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो देखी गई हैं, लेकिन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैं मुल्तान और जलालपुर के हवाले से जो है वो आपसे बात करना चाहूँगी। पहले भी आपसे जो है वो डिटेल्स ली हैं। क्या सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त? पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया था, लोगों को कहा था आप एवैक्यूएट कर जाएँ, तो क्या एवैक्यूएट किया है लोगों ने? इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, और खास तौर पर हम बात करेंगे जलालपुर पीरवाला की, जहां पर यूं समझें कि एक इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो तहसील जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हजारों की तादाद में इस वक्त लोग जो है वो फंसे हुए हैं पानी के अंदर, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इंतहाई स्लो है। ICM पंजाब ने भी मरियम नवाज उन्होंने भी विजिट किया और अपनी टीम के हमरा, और वहां पर उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जो सूरत हाल जो है ऑन ग्राउंड वो ये है कि वहां पर वसाइल ही नहीं है जिसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है बोट्स। जो बोट्स वहां पर हैं वो जो है एक तो वो छोटी हैं, वो लोगों को बड़ी तादाद में वहां से निकाल नहीं सकती, और जो बाकी सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। लोग जो है इस वक्त जो हमारी इतलात हैं, जो लोगों ने हमें बताया कि लोगों के घरों के ऊपर से पानी चला गया है, 18 फीट से ज्यादा पानी का जो है वो पानी ऊपर आया है, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं उन्होंने दरख्तों पर पनाह ली हुई है, वो दरख्तों पर बैठे हुए हैं। और एक और बात जो हुई है, जो आज जो कम्युनिकेशन थी, जो टावर थे उस एरिया में वो भी बंद हो गए हैं, और उन इलाकों में जो लोग पहले फोन कॉल्स करके या अपनी वीडियो भेजकर अपनी बातचीत किसी ना किसी तरीके से मीडिया या सोशल मीडिया पर भेज देते थे, आज से वो राब्ता भी उन इलाकों में खत्म हो गया है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कम्युनिकेशन जो आज दोपहर तक जारी थी वो कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। और सोने पर सुहागा जो सरकारी बंद था वो फिरानी के नजदीक एक इलाका है जलालपुर पीरवाला में, जहां पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें थी वो बैठी हुई थी, वहां से रात को ब्रीच किया है, और उसकी ब्रीच होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मजीद तबाही फैल गई है जलालपुर पीरवाला के इलाके में। इस वक्त 80% जो है तहसील जलालपुर पीरवाला सैलाब की जद में है, सिर्फ शहर बाकी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखते हैं कि किस हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आगे चलता है, लेकिन जो मौजूदा वसाइल हैं उससे ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लें, जिस किस्म के मर्जी दावे किए जाएं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता। पूरी एक दर्दनाक सूरत हाल है, वहां पर दर्द की दास्तान रकम होने जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है जो लोग लुटे पिटे आ रहे हैं। जिस तरीके से गजा में इसराइल बमबारी कर रहे हैं लोगों पर, बच्चों पर, ना बच्चों के पाँव में जूतियां हैं, ना कपड़े हैं, खवातीन भी इसी तरह निकल कर आ रही है। बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग आकर खुले आसमान के नीचे जो है बैठे हैं, और इस वक्त तो लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं हुकूमत से और रेस्क्यू करने वाली टीमों से कि वो आए और किसी ना किसी तरीके से उनको वहां से निकाले। उन्होंने अपनी जो जानवर है, अमलाक हैं, वो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें इस पानी से रेस्क्यू कर लिया जाए। शकीब साहब, जब हम बात करते हैं जलालपुर की, मुल्तान की, तो यहाँ तो पहले से अलर्ट जो है वो जारी था, पहले से पता था इस तरफ पानी आ रहा है, और तभी ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि इसको खाली करा दिया जाए। हालांकि ये एक जो लास्ट सेंसस हुई थी उसके मुताबिक ये 1,14,000 का शहर है जलालपुर। तो कुछ तैयारी भी की गई थी कि अगर इसको, या सिर्फ ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि इसको इवैक्यूएट करा दिया जाए, आगे इवैक्यूएट करा के यहाँ जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल के कहाँ जाएं? तो कोई तैयारी भी नजर आ रही है आपको? देखें, जब ये सिलसिला शुरू हुआ सैलाब आने का पाकिस्तान के अंदर, जब लाहौर और फिर झंग और त्रिमू से जो पानी जनूबी पंजाब की तरफ आया, तो वो कोई 5 से 6 दिन बनते हैं। अगर मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोग हैं, अगर वो तैयारी करते और इन इलाकों से लोगों को निकाला जाता, तो मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त लोग फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने नहीं फंसना था। अच्छा। एक तो लोगों को प्रॉपर बताया नहीं गया कि कितना पानी आ रहा है और किस किस एरिया के पानी ने आकर हिट करना है, सैलाबी पानी ने।
सिर्फ ये बताया गया कि आप लोग जो है वो जो बेट के इलाके हैं उनको खाली कर दिया जाए और लोग जो है वो नकल मकानी करें। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि नकल मकानी करने के बाद इन लोगों ने कहाँ जाना था, वो सवाल अभी भी मौजूद है, क्योंकि अभी तक लोगों के ठहरने का वो जो बंदोबस्त होना चाहिए था उस तरीके से बंदोबस्त कहीं भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ लोगों को वहां से निकाल कर जो बेट का इलाका है वो दरिया के जो बंद हैं, हिफाजती बंद हैं, उन पर लाकर बिठा दिया गया है। वहां पर कुछ कैंप्स लगा दिए गए हैं और उन कैंपों में किसी भी किस्म की जो है वो फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों के हवाले से, खवातीन के हवाले से, या जो कुछ लोग अपने जानवर भी ले आए थे उस हवाले से किसी किस्म की सहूलत देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि हिफाजती बंदों को मजबूत करना चाहिए था, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, उस अंदाज में देखभाल नहीं हुई, जिसके नतीजे में रात तेरानी वाली के नजदीक जो है जलालपुर पीरवाला का बंद ब्रीच कर गया और वहां पर बहुत सारे रेस्क्यू के लोग भी बैठे हुए थे और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। उसकी वजह से जो इर्द गिर्द के और मवाज़ात थे वो भी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि यहाँ पर पानी नहीं आएगा, वहां पर भी अचानक पानी पहुंचा और वो लोग भी उस पानी की जद में आ गए। तो आप ये देखें कि अगर ये मनसूबा बंदी का फुकदान हमें हर जगह नजर आ रहा है, अगर बाकायदा तौर पर प्लानिंग की जाती तो उसके अगर प्लानिंग होती तो मेरा ये ख्याल है कि जो तबाही हुई है ये तबाही इस अंदाज में नहीं होनी थी, लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त फंसे हुए हैं और जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं उनके पास वसाइल नहीं है। आपने बड़े तफसील से इनका खौफनाक नक्शा खींचा है जो ह्यूमन अलमिया या ट्रेजिडी वहाँ जन्म ले रही है साउथ में। आज ये खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद पर्सनली तौर पर साउथ पंजाब सराइकी इलाकों में गई हैं, कोई उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, कहाँ कहाँ पे गई हैं और क्या उनको ब्रीफिंग दी गई है या क्या उन्होंने अहकामात दिए हैं या उनके जाने से क्या कोई फ़र्क पड़ा है रेस्क्यू एफर्ट्स पे या रिलीफ एफर्ट्स पे? देखिए जी, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है इस किस्म की और ख़ास तौर पर जब सीएम पंजाब या बाकी लोग विजिट करते हैं इन एरियाज में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनके लिए कोई मॉडल जो कैंप हैं या विलेज बनाए जाते हैं और उनके जाने के बाद फिर वहां पर ना वो लोग होते हैं ना उसका नामो निशान भी नहीं होता। सीएम पंजाब ने आज विजिट किया है, उनको ब्रीफिंग दी गई है इस हवाले से, लेकिन हमें असल में अलमिया बहुत बड़ा है रूसफ, जो मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ आपके शो में। इस पे आते हैं, बाद में बात करते हैं। वो कहाँ कहाँ पे किन एरियाज में गई हैं? उस पे उन्होंने पहले जब वो आई हैं तो उन्होंने जलालपुर पीरवाला का फजाई दौरा किया है, उसके बाद फिर उन्होंने जलालपुर पीरवाला ब्रीफिंग ली है, फिर मुजफ्फरगढ़ का फजाई दौरा करने के बाद वो वापस लाहौर चली गई हैं। ये आज के उनके विजिट की तफसीलात हैं। लैंड भी तो किया होगा ना? नहीं, उन्होंने उनकी तस्वीरें आ रही थी, वो उनसे मिली भी हैं जो ये सलाब मुतासरीन हैं, मुलाकातें भी हुई हैं उनकी। कोई उन्होंने ब्रीफिंग जो जहाँ पे दी गई होगी वो जलालपुर या उनको मुजफ्फरगढ़ में दी गई या मुल्तान को सर्किट हाउस में दी गई, कहाँ पे दी गई है उनको ब्रीफिंग वगैरह जो हुई है? नहीं, उनको ब्रीफिंग जो है वो जलालपुर पीरवाला में ही दी गई है, जो सैलाब ज़दगान से वो मिल रही हैं और जिनको वो खाना तकसीम कर रही हैं। आप भी इस एरिया से हैं, मैं भी इस एरिया से हूँ। आप देखें कि वो माशाल्लाह कितने खूबसूरत बर्तन हैं। अगर इसी किस्म के बर्तनों में उनको रोजाना की बुनियाद पर खाना मिले तो मेरे ख्याल फिर हम तो किसी किस्म के मसाइल का जिक्र ही नहीं कर सकेंगे। तो ये वही जो अफसरशाही है जिस किस्म के वो इक़दाम करती है। एक मिनट शकील, जस्ट वन होल्ड ऑन। अब सवाल यह है कि अगर गंदे बर्तनों में दिया जाता तो भी हम सहाफ़ियों ने यही तनकीद करनी थी कि देखें जी वज़ीर आला साहबा गई हैं तो इंतज़ामिया जो है उनको कोई नहीं है। ये हमने खबरें बनानी थी कि जनाब ये देखें बच्चे हैं, फैमिली है, इनको बड़े गंदे बर्तनों में खाना दिया जा रहा है। अगर उन्होंने इंतजामिया ने चीफ मिनिस्टर के डर से सही चलें, अगर अच्छे बर्तनों में साफ सुथरों में दे दिया है, इवन देन यू थिंक इट्स अ न्यूज़ और हमें इस पर तनकीद करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि फिर ये जो मियार है वो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, रोज होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये फिर मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। जितने दिन लोग उन फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं तो फिर रोजाना की बुनियाद पर उन्हें उन्हीं बर्तनों में
वैसा ही खाना प्रोवाइड करना चाहिए। मैं ये कहने का मकसद ये है कि वही अफसरशाही की जो चाबकदस्तियां होती हैं एक हुक्मरान को जो असल मसाइल है उस पे से नजर हटाने के लिए वो ही किया जा रहा है। जो असल मसाइल है, मेरा ये ख्याल है कि सीएम साहबा को ये नहीं बताया गया होगा कि कितने लोग और किस किस मकाम पर जो है वो फंसे हुए हैं इस वक्त, और लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए हैं, बच्चे जो है भूख और प्यास से जो है वो तड़प रहे हैं। शकील, आप ये बता रहे हैं, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहबा को या पंजाब हुकूमत को मिसलीडिंग किस्म के फिगर्स दिए जा रहे हैं तबाही के, ह्यूमन ट्रेजिडी के, लोग फंसे। क्योंकि कल मुझे एक पंजाब तर्जमान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब कि आप बताएं, हम तो रेस्क्यू कर रहे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, जहाँ पे हमें खबर मिलती है, इतला मिलती है, हम तो रेस्क्यू कर लेते हैं। आपने कल रात भी हमें बताई, जो सीन बताया टोटल डिफरेंट है, आज जो बता रहे हैं वो टोटल डिफरेंट है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है, वो नहीं बता रही उनको। मतलब है मीडिया में तो आ रहा है, सुन रहे होंगे यकीनी तौर पर सीएम साहब भी, बाकी टीम भी, तो क्या वजह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात पे यकीन कर रहे हैं, मीडिया की बातों पर यकीन नहीं कर रहे, क्यों? मेरा ये ख्याल है कि जो जितने भी अपना एरियाज हैं जहां पर इस वक्त सैलाब के पानी ने तबाही मचाई है, उसकी असल जो पिक्चर्स है वो पेंट नहीं की जा रही, और सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, और यही बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ साथ रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोग जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, और हम बहुत जल्द जो है तमाम लोगों को इवैक्यूएट कर लेंगे, और कोई भी बंदा जो है सैलाबी इलाके में नहीं रहेगा। लेकिन बिल्कुल इसके हालात मुख्तलिफ हैं। हमें बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, कल भी आई हैं, आज भी आई हैं, कि हमारी फैमिलीज जो है वो फंसी हुई हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनका राब्ता करा दें, लेकिन कल एक फैमिली को मैंने रिक्वेस्ट की थी कमिश्नर मुल्तान को, उन्होंने जो है वो निकाला है सैलाब के पानी से। अच्छा। और 3 दिन से मैं जो है कोशिश कर रहा था, एक फैमिली फंसी हुई थी, उसके लिए आज जो है वो कश्ती मुयस्सर हुई है और वो गई है उसको निकालने के लिए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि ये ऑपरेशन क्या हो रहा है। चलें, मतलब ये है कि एटलीस्ट आपने को नेकी के काम किए, और आपके कहने पे कमिश्नर साहब हैं, मेरा ख्याल है आमिर नाम है उनका, इफ आई रिमेंबर, आमिर करीम साहब ने, आमिर करीम साहब को। चलें, ये छोटी छोटी मर्सीज हो सकते हैं आपके, मेरे लिए छोटी हूँ, लेकिन उस फैमिली के लिए जो बेचारे बच्चों समेत फंसे हुए थे, ट्रैप हुए थे, उनके लिए तो बहुत बड़ी एक आपने भी नेकी की है, कमिश्नर साहब है, उनका भी शुक्रिया। चलें, मतलब इतना तो किया आपके कहने पे सही, एटलीस्ट कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बातें की हैं।